जय जय राम। जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई दीपा जी। पुस्तक पूरी हो गई। हाँ, सो आज तो हाँ प्रॉपर जी। सेलिब्रेशन है। हाँ और जी। कहिए कैसा रहा, और कैसा इम्पैक्ट किया इस पुस्तक ने आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। मैं निकाल लूँ इसे। आ, हाँ जी, कहिए। ये ये पुस्तक तो ऐसा लगता है सबसे अलग हट गई थी जब हमने अलग की। हटके जी कैसे? मतलब इसको जैसे जैसे पढ़ा ना तो बहुत चीजें अंदर, जो वो एक शरणागति का जो हम सिर्फ बोलते हैं कि हम महाराज जी पे डिपेंड करते हैं, जैसा है वो करने वाले हैं, मतलब जैसे होता है कि मुंह से कह रहे हैं लेकिन अंदर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ चलता था। चलते बहुत पहले की बातें ये सब, अब तो ऐसे लगता है महाराज बिल्कुल जी हैं बिल्कुल। सब मैं हमारे। बता दूं कि हम आज पुस्तक, हमारी बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत ही फेवरेट, शरणागति द्वारा मन का रूपांतरण। और जो मैं दिख रहा है से, हाँ ये दिखा। शरणागति द्वारा मन का रूपांतरण। और जैसे दीपा जी कह रहे हैं कि हम सबको लगता है हम शरणागत हैं, राइट, और हम सब इसी में ही चल रहे होते हैं कि हम शरणागत हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल आता है और जब इस तरह से कॉन्सेप्ट आता है, तो फिर असली में तब असली टेस्ट होते हैं कि क्या है शरणागति और किस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अलग स्केल्स हैं। शरणागति तो डेफिनेटली एक ही चीज़ है, लेकिन इसके कई बार हम कई इंस्टेंसेस में करते हैं शरणागति, और कई बार लाइफ बन जाती है शरणागति। और फिर अब हम आपसे, और अगर कोई और ज्वाइन होता है वहां से देखेंगे कि क्या डिफरेंस था कॉन्सेप्ट में, कि पहले शरणागति क्या और अब शरणागति क्या, और आगे के लिए क्या। ग्रोथ भी तो है, ये तो स्टॉप तो करती ही नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे महाराज धुलाई करते हैं अंदर, और उसके बाद तो अपने आप और ज्यादा उसमें आता जाता है, ग्रोथ होती जाती है। कहिए, आप कह रहे थे कि पहले होता था कि हाँ, सब हाँ महाराज ही जी। कर रहे हैं, महाराज। हाँ, कहिए। अब वो भी दिमाग में नहीं आता कि महाराज जी करे। अब तो ये है कि हमें जो काम करना है वो कर दिया, अब उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, मतलब उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है कि भाई हमने काम करना है। जस्ट डू योर जॉब, राइट, और हमने काम करना है। अब उसके बाद कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हमारा एरिया ही नहीं है, राइट। ये हमारा एरिया ही नहीं है, हमारा काम है काम करना, और दैट्स इट। है ना। ये हम ये नहीं कह रहे कि ये नहीं होता कि भाई उसका वो मिला कि नहीं, और जब कुछ मिलता है तो तो बात ही कुछ और है। तो तो बात ही कुछ और होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जब कुछ मिलता है तो या बिल्कुल बिल्कुल। सो कैसे कैसे प्रश्न आए और कैसे कैसे साधकों ने शेयर किया, क्योंकि आज आना तो बड़ा बोल्ड था। क्योंकि आज तो मुझे बहुत देर से महाराज ने उठाया हुआ था। हमारे अभी 6:30 बजे हैं। तो मुझे तो बहुत देर से उठा के रखा हुआ था, और अपने कार्य करवा रहे थे। तो मैं हंस रही थी अभी भी महाराज से। मैंने कहा महाराज आज का आना तो बड़ा बोल्ड है, यहाँ पे आना, क्योंकि बहुत चीजें बहुत इंटरेस्टिंग चल रही थी। यस। कहिए। आप पीछे का तो इतना मेरे को नहीं याद कि कैसे क्वेश्चंस थे, लेकिन हाँ ये है कि हम लोगों ने जल्दबाजी नहीं की थी इस पुस्तक को करने के लिए। बहुत स्लो स्लो किया था, और हर चीज में वो जो भी चीजें आ रही थी तो हमने उस चीज को अपने लाइफ में भी देखा था कि हम वहां पर कहाँ किस तरह से चल रहे हैं। लेकिन लास्ट में जो अब ये लास्ट के किए थे, तो ये जिस तरह के पोस्ट आ रहे थे तो हम उसके साथ ये कंपैरिजन चल रहे थे हमारे कि एक मतलब किस तरह से महाराज जी लेके गए और कैसे चीजें आ रही हैं, और एग्जैक्टली वही चीजें हम यहाँ पढ़ रहे थे और वैसे ही पोस्ट चल रहे थे वाओ। दोनों।
बाप तो रे, मतलब हम लोगों को बहुत ऐसे लग रहा बड़ा था कि लाइव चल रहा था सब कुछ। बिल्कुल लाइव चल रहा चिंतन था। भी और अभ्यास भी। और हाँ महाराज ने जी। प्रॉपर केस स्टडी की दी हुई थी कि भाई अब देखो क्या बिल्कुल। चल रहा है। अच्छा, हाँ एग्जाम्पल जी। दीजिए कोई, कैसे मतलब। आ, जैसे वो सत्संग में जाना और मतलब किसी का जो सत्संग में जाने के बाद जब ये संचालक कहीं कहीं मतलब डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं और अ, ठीक से बात भी नहीं करते हैं और वो सब चीजें जैसे कि, तो यहाँ पर भी वही चीजें कर रहे थे हम। तो वहां पर हम लोग यही देख रहे थे कि हमारे सत्संग में हम लोग कहाँ पर हैं, कुछ ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं। हम्म। तो बढ़िया हम बढ़िया, लोग तो आप देखिएगा, अब समय देखिएगा कि ये पुस्तक कब आई। तब भी वही सिचुएशन थी और आज की भी वही सिचुएशन है। तो महाराज क्या कहते हैं, महाराज कितना सुंदर कहते हैं कि परिस्थिति चेंज होगी, इसका वो मत सपना मत लो। राइट, बिल्कुल परिस्थिति चेंज होगी उसका सपना नहीं लेना। आपकी ग्रोथ क्या हुई है, हमने तो अपना काम करना है ना। हमने तो अपना काम करना है, तो हम अपना काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये है असली बात आ जाती है। राइट, ये चीज हाँ है, जी। परिस्थितियां तो सेम ही है ना। जो उसमें बिल्कुल जैसे आपने कहा कि हम पुस्तक में भी पढ़ रहे थे और अब लाइव भी आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही है कि परिस्थितियां तो भाई सेम ही हैं। बिल्कुल और सही। हमने ये देखना है कि हम कहाँ से कहाँ पहुंचे और हमने हमने क्या किया, ये बात है, ये चीज है। तो कहिए फिर आप लोगों ने क्या देखा और फिर क्या चिंतन किया। बस यही हो रहा था कि वो जैसे आपने कहा कि सिचुएशंस वही सेम चल रही थी, तो साधिका जी कैसे डटे हुए हैं, तो वो जो एक अंदर मतलब इतनी बोल्डनेस वो ऐसे नहीं है, वो टोटली कृपा ही है। हाँ, वो मतलब आ नहीं सकती क्योंकि अगर कृतज्ञता पड़े वहां सीन बिल्कुल अलग है। वहां वो कुर्सी के नीचे घुस रही है और ना जाने क्या क्या कर रही है, राइट। वहां के जो दृश्य हैं वो बहुत अलग हैं। और अब के जो दृश्य हैं वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अलग हैं ना, या बिल्कुल। हाँ जी, तो बस वही लग रहा था कि महाराज जी की शिक्षाओं पर अगर चलना है तो इतना बोल्ड होकर ही चला जा सकता, अदरवाइज हम नहीं चल सकते। अपनाना है तो पूरी तरह से अपनाना है महाराज जी की शिक्षाओं को, और नहीं तो फिर बीच में ही झूलेंगे हम, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। आई थिंक रहने नहीं देते वो बीच में, बीच वाला स्टेज आता है जब हमारे चयन ठीक नहीं होते हैं। और जब अगर हाँ चयन जी। हम जैसे जैसे कहना मानना शुरू कर देते हैं, तो वो कुछ गैप नहीं छोड़ने देते। चलो भाई, ये एक 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 चीज अपने आप वो देना तो उन्होंने नहीं है। पर बात ये है कि जो पढ़ा है वो आए, और याद आके फिर काम करें उस पे वैसे ही। और और सबसे सुंदर बात इसमें शरणागति की ये है कि एक स्टेज के बाद आप कुछ करते नहीं हैं। ओ माय गॉड, आपको लगता है अरे कैसे करो, अरे कैसे कैसे, कैसे कैसे कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो अपना बहुत बार पुराना याद होता है कि हम एक्चुअल में वो हैं, राइट, असली में। और लेकिन महाराज ना जाने क्या 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 लीला कर रहे हैं, लीला ही है उनकी जबरदस्त, कि कैसे कैसे बलाढ्य वे से खड़ा करते हैं। और फिर जो उन्होंने काम करवाने, किसी ने बड़ा सुंदर मैं मतलब के हंस रही थी। उन्होंने ग्रंथ तो ठीक नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने कहा है कि कपड़ा ऐसे इतना ज्यादा मत धो कि वो फट जाए। सो तो मैंने उसका बड़ा सुंदर आया कि उनका भी अपना तो कपड़ा भी उनका, साबुन भी उनका, थापी भी उनकी, और हम वॉशिंग मशीन में धो रहे हैं। तो फिर वो भी उनकी, सब उनका। सो इसलिए फटने टूटने फूटने का कोई प्रश्न नहीं उठता। और फिर जब आपको पता चल जाए कि भाई रजिस्टर नहीं हो रही अब यहाँ पे, मतलब वैसा वो चीज़ नहीं हो रही, रजिस्टर नहीं हो रही जो मैं कहना चाह रही हूँ, तो इसलिए फिर आप अपना कहते जाते हैं। कहना तो है ही ना आपको, कहना तो है ही है। रजिस्टर हो ना हो वो हमारे बस की बात थोड़ी ना है। जैसे आपने आरंभ में कहा कि उसका फल क्या होता है, राइट, उसका फल क्या होता है, ये बात है ना। तो और तभी महाराज ने कहा कि भाई
हमारी ये है, ये कर दो हमें ठीक, ये तो एक दिन में ही हो जाएंगी ठीक। जो रिक्वेस्ट डाली हैं सत्संग के लिए वो तो एक ही दिन में होने वाली हैं ठीक। उसके लिए कोई मीटिंग की और कोई इस तरह की जरूरत थोड़ी ना है। उसके लिए वो तो एक दिन में एक फोन किया और अभी ठीक हो गई जी, हो गई ठीक सारी चीजें। तो ये ठीक करने के लिए तो और फिर और सही पिक्चर देनी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, सही पिक्चर देनी। तो आज मुझे लगा कि क्योंकि कल हमारा जब योग था एक्चुअली, कि जितनी भी चुनौतियां उसके सोल्यूशन निकलेंगे। तो आज महाराज ने किसी युवा साधक को भेजा, शायद फोटो तो युवा लगाई हुई है आगे पता नहीं, बट भेजा। तो मुझे मुझे तो यही था, मैंने कहा लो महाराज ने तो कर दिया। और लिटरली आप यकीन कीजिए, जितना टाइम महाराज ये करवा रहे थे और मेरे अंदर महाराज की धुन चल रही थी, टोटल मंगल नाम राम राम। मैंने कहा ये तो कुछ विशेष ही हो रहा है जो कि महाराज ने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी एक ने केस प्रेजेंट करना होता है पूरी टीम के आगे, और वो एक बायस्ड व्यू दे देते हैं, क्योंकि अपनी फ्रेंडशिप्स होती हैं, करेक्ट व्यू नहीं देते। तो महाराज ने तो सारी की सारी लिस्ट ही करवा लिस्ट ही लिखवाई कि भाई करो, अब ये वाली बातें हैं, ये करो, ये चाहिए हमें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। और रही बात पर्सनल की, पर्सनल तो कुछ है ही नहीं, वो तो जहाँ महाराज बिठाएं जैसे वो करवाएं वही चीज आती है कि नहीं? हाँ जी दीप्ति जी, क्या कहते हैं आप? राम राम जी। राम राम। बस कैसी रही है पुस्तक? कैसी रही है पुस्तक? कैसी रही इसकी जर्नी? ये तो सेलिब्रेशन है ना आज, आप लोगों की जी, समाप्ति हो गई ना, हाँ। हाँ जी, कैसी समाप्ति हो रही है गई। पुस्तक? बहुत सुंदर रही जी, बहुत सुंदर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए जैसे कि कि एक एक चीज सीखने को मिली, एक एक चीज क्या कि बनाए जैसे होंगे, अंडरलाइन किया होगा, नोट्स नोट्स कुछ लिखे होंगे पुस्तक में, कि नहीं ना ब्लैंक लिखा ही तो है? लिखा नहीं, बस आनंद ही लिया। हाँ, लिखना क्या चाहिए था, सीखा? है ना? क्योंकि सीखा तो जैसे कल एक साधिका जी आई, बैठक थी, तो वो मौन साधना से आई। तो मैंने उनसे पूछा, उनका और उनका बेटा गया था मौन साधना पे, तो मैंने कहा क्या लेके आए वहां से? कहते बहुत कुछ। मैंने कहा पर क्या? बहुत कुछ तो लेके आए, पर क्या? कहते नहीं, बस बहुत कुछ लिया। तो क्वांटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्या क्या लेके आए वहां से? 10 दिन चुप रहना, ग्रंथ पाठ करना और जाप करना, पर लेके क्या आए? क्या लेके आए? क्या सीख के आए उस सत्संग से? क्या ये क्या चीज करके आए? राइट, हमें पता है कि हर चीज महाराज की है, हर चीज हमारे परमेश्वर चला रहे हैं, और तभी तो हमें रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर क्या है, अगर मुझसे बुलवा रहे हैं तो हाँ, परमेश्वर बुलवा रहे हैं मुझसे, बिल्कुल डेफिनेटली। महाराज ने कहा कि कोई पूछे क्या कर रहे हो, बोलो परमेश्वर का काम कर रहे हैं। कितनी सुंदर सी उन्होंने हमें लाइन दे दी। पर डिपेंड करता है, तो इस पे भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन आया, तो वो हम लेंगे, पर हम पहले आपकी सेलिब्रेशन करें। तो क्या सीखा? कौन से यही कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? या ये जो इम्पोर्टेंट है। शरणागति है, ये भक्ति अगर करना चाहते हैं तो बस सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए कि मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करने वाली, कहीं भी ये मन मना में ना आए कभी भी गलती से भी कि मैंने कुछ किया है या मैं चल रही हूँ। बस फुल समर्पण हो, फुल कि तो फुल समर्पण कैसा दिखता है? चुप करके काम करते रहो किचन में, ये फुल समर्पण है? क्या है, क्या दिखा आपको फुल समर्पण में? अगर फुल समर्पण आप शब्द यूज करते हैं तो क्या दिखता है? अपने लिए क्या दिखता है और दूसरे के लिए क्या दिखता है? समर्पण ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। महाराज कहते हैं कि जो मुझ पे घट रहा है परमेश्वर, वो तेरी इच्छा है। जो दूसरे पे घट रहा है परमेश्वर, तेरी इच्छा है। राइट, ये हम बेस लाइन है कि सब कुछ परमेश्वर की इच्छा है। अब आ जाता है कर्म योग, अब आ जाता है कर्म। तो एक तरफ तो जो घट रहा है परमेश्वर की इच्छा है, अब हमने कर्म करने हैं। तो वो हमारे कैसे डिटरमिन करते हैं, क्योंकि ये पुस्तक तो मेरे ख्याल से कर्म योग से भरी पड़ी है। राइट, एक्शन है इसमें, और किस तरह से एक्शन कर रहे हैं, किस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो ये चीज है। तो फिर क्या सीखा कि समर्पित तो हो गए, परमेश्वर सब आपकी इच्छा से हो रहा है, पर उसके बाद फिर
कैसे हमारी मनस्थिति बनती है या कर्म करने की हमारी वो बनती है। अ, खुद पे जो हो रहा है उसको तो हम हंसी से टाल रहे हैं, और अच्छा हो रहा है सब, घर परिवार में भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो हंसी से टाल देते हैं या कभी थैंक यू बोल देते हैं, क्योंकि वो यहीं से सीखा है, महाराष्ट्र के सारे टॉक्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि उससे बहुत ज़्यादा मतलब कि पॉजिटिविटी आई है। तो लेकिन जैसे आपसी संबंधों की बात करें कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है, और बहुत मतलब कि अब बच्चों में भी उनको समझ आई है कि हाँ मम्मा का ये टाइम है 6 से 7, तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि मैंने यहाँ से सीखा है कि कहना है खुद के लिए कि ये टाइम मेरा है बेटा पर्सनल, तो इसमें मैं नहीं उठूंगी। हाँ, अगले को समझ नहीं आएगा, अगले को नहीं पता चलेगा ये चीज। ये बोलना होता है कि आई एम नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम। हाँ जी। तो फिर एक दिन मैं 4 बजे बैठी तो वो हंसने लग गया, कहता अभी तो मम्मा 4 ही बजे। मैंने कहा नहीं, मैं उठ जाऊंगी, अगर आपको कोई काम होगा तो उठ जाऊंगी, कोई बात नहीं। लेकिन ये भी सीखा है कि अगर दूसरे पर कुछ बीतता है तो हम खड़े हो सकते हैं खुद के लिए। ये पहले क्या होता था, हम दूसरों को उपदेश देने लग जाते थे कि जो सीखा होता था, ये मेरे साथ बहुत होता था, मैं दूसरों को सिखाने लग जाती थी। अब पता चल रहा है कि खुद को ही चेंज करना है, सिर्फ खुद को चेंज करना है। ये जो प्रवचन है हमारे लिए दूसरे को सुनाने के लिए नहीं है, जो महाराज जी हमें कहते हैं। मैं होता था कि ये एग्जाम्पल देने लग जाती थी, खुद को मतलब सुधारना है, हर बार खुद को ही सुधारना है, बार बार खुद को सुधारना है, दूसरे को उपदेश नहीं देना, दूसरे के साथ खड़े होना है। उसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके साथ बार बार हमने कभी सिंपथी या कुछ अगर कर सकते हैं तो करें, अच्छे से करें, जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे के लिए बहुत बहुत अच्छा सीखा कि अपने लिए तो पीना है, अपने लिए तो मानना है कि भाई ये तो प्रारब्ध है, इसके साथ जीना है। हंस के जी लो या रो के जी लो, ये अपनी चॉइस है, ये सिंपल अपनी चॉइस है। बट डेफिनेटली अगर कुछ सोसाइटी के लिए काम करना है, कम्युनिटी के लिए काम करना है, दूसरों के लिए काम करना है, तो वहाँ पे अपनी कम्युनिटी के लिए खड़े होना है। चाहे 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 कुछ भी है, उसके लिए खड़े होकर फिर वहाँ पे डेफिनेटली जिस तरह की भी कर दें, प्रार्थना कर दें, सपोर्ट दे दें, ये हाँ कि भाई नहीं, हम आपके साथ हैं, या बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही। सो सो कौन सा बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस बुक में कौन सा इंसिडेंट ने बहुत रूपांतरण लेके आए? कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जो कि इतना स्ट्राइक किया कि उससे लिटरली सोचने और अपने अपने डिसीजंस को चेंज करने में, जैसे महाराज जी करते हैं सारा कुछ, महाराज जी तो कर रहे हैं क्योंकि ये है ही संतों की शरण में बैठक, तो की दृष्टि बदलते हैं, राइट? दृष्टि बदलते हैं, संत का काम है दृष्टि बदलना। या कि कोई वो थोड़ी ना है कि कोई, हम किसी से घृणा नहीं करते, हमारे अंदर किसी से द्वेष नहीं है, और हमारे अंदर किसी से ऐसा राग भी नहीं है, क्योंकि राग होगा तो हम किसी ना किसी के साथ अन्याय या पक्षपात कर बैठेंगे। सो ये चीजें नहीं है, तो इसलिए इश्यू है, राइट? इशू है। तो इशू इशू जो इशू मनमानी का इशू नहीं है, इशू है श्री रामशरणम की संस्कृति का इशू है, या फिर बच्चों के इक्वालिटी का इशू है, राइट? अगर आप बच्चा, आपका कार्य क्षेत्र है कि आपको है कि नहीं, हर बच्चे के साथ हर बच्चे को मिलना चाहिए, हर बच्चे के लिए होना चाहिए, किसी एक बच्चे के लिए नहीं होना चाहिए, इस तरह से ये चीज़ है। उसी तरह से जो सत्संग के लिए हम बोलते हैं, हर सत्संग एक जैसा है और उनको होना चाहिए। कल ही मैं किसी से पूछ रही थी, तो उनको बड़ी हम कोशिश कर, मैं हर बार एक हफ्ते में पूछती हूँ उनसे कि अब कर पाए अच्छे से अमृतवाणी। वहाँ अमृतवाणी जी कैसे होती है, पढ़ते हैं, बस रीड करते हैं, रोज की एक की किसी की ड्यूटी लगाती, कोई नहीं आता उस श्री राम शरणम में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या बात है कि वहाँ कोई नहीं आता? तो उन्होंने कहा कि नियम नहीं फॉलो होते स्वामी जी के, वहां संडे को ही लगता है, अगर संडे को ही लगता है प्रॉपर, वहीं देखते होंगे, बाकी तो कोई आता ही नहीं है, एक दो बैठे होते हैं। तो वो कहते नियम नहीं करते, और फिर उन्होंने कहा कि मैं भी पूरे नियम नहीं करती, तभी मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट ऐसे नहीं कर पा रही।
नहीं तो मैं भी नहीं। देखिए नियम भंग करते हैं ना तो इतना ज़्यादा वो हो जाता है, फिर कर नहीं पाते, महाराज स्टॉप हो जाते हैं। इस तरह से कि भाई सिंपल सी चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें ही होती हैं, है ना, बैठना उठना, ये चीज़ें होती हैं, ये बेसिक चीज़ ही नहीं हम कर पाते, बेसिक चीज़ में ही गड़बड़ हो जाती है, ये चीज़ है। तो वो फिर छोटी सी भी चीज़ करने के लिए इतनी माँ दाड़ लगी रहती है ना, ये बात है। और फिर लूज टॉक करनी कि आपकी प्रॉब्लम है ये। हमें तो आनंद आता है, हमें तो साक्षात प्रभु आते हैं, दया है उनकी, है ना। और इस बात को आज किसी ने क्या लिखा कि अगर हम ऐसे करते हैं तो आप अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझते हैं। ये एक और नई बात आई। सो देखिए, ये क्या चीज होती है जब आप लिखते हैं ऐसी चीजें, आप अपने अंदर की कॉम्प्लेक्सेस लिख रहे होते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई अपने आप को ऊंचा समझ रहा है, इसका मतलब आप अपने आप को ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझ रहे हैं, तभी आप दूसरे को ऐसे बोल रहे हैं, है ना, ये चीज है। तो पर आप ऐसे, आपका ऐसे बोलना आपके बारे में ही बताता है। जितने भी ऐसे बोलते हैं वो आपके बारे में सारा आपका चिट्ठा खोल देते हैं कि आपके अंदर क्या क्या चल रहा है। राइट। तो उससे उससे फिर लीक हो जाती है आपकी चीजें। कि आपकी मनस्थिति लीक हो जाती है कि आपके मन से, पर मानेंगे नहीं ऑब्वियसली, बट दैट इज इट। जब आप लिखते हैं जिस तरह लिखते हैं तो वो चीज आती है। बट या ये चीज तो है बिल्कुल। सो बताइए, कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जो जिसने आपको लिटरली आपको रूपांतरण आया, चाहे विश्वास में आया, चाहे किसी भी चीज में आया, कहिए। देखिए पुस्तक और फिर फरोलिए और हाँ, देखिए, इस बताइए। मुझे इस पुस्तक में तो अच्छा, दीपा जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ बोलिए दीपा जी, बोलिए, आप बोलेंगे, दोनों ही है, दो ही है। हाँ। हाँ जी, मुझे तो सबसे ज्यादा इस पुस्तक में ये छुआ कि साधिका जी अकेली जब श्री अमृतपानी जी के लिए मंदिर जाती थी सिर्फ गुरुजनों के साथ, तो मतलब हम ऐसा क्यों, मतलब ये चीज अब हमें आ रही है कि हम अगर सत्संग जा रहे हैं तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, वहां पे कोई आया है नहीं आया है, मतलब हमें अब वो चीज दिखती ही नहीं। पहले तो ये था अच्छा साथ वाले जा रहे हैं नहीं जा रहे, चल आज ठीक है देख लेते हैं, लेकिन अब वो चीज आती ही नहीं है। अब ये है कि हमें जाना है सत्संग तो अपने लिए, अपने गुरुजनों के लिए, गुरुजन वहां बैठे हैं तो हमें उस चीज के लिए जाना है, ना कि किसी के लिए जाना है। तो ये तो मुझे बहुत ज्यादा छुई है ये वाली बात। और एक चीज पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन में हमेशा चलती है, तो मैं पता नहीं आज मैं बोलना चाहती हूँ उस चीज को। वो ये कि जब भी इस तरह के पोस्ट आते हैं, कोई ऐसा बोलता है कि वो अपना बखान कर रहे हैं या ऐसा बता रहे हैं, जैसे अभी बात हो रही थी, तो मुझे ये लगता है कि जिसमें जो चीज है वो बता पा रहा है। अगर ऐसे अनुभव होते हैं तो आप बताइए ना, आप क्यों नहीं बताते? कहीं ना कहीं आपको स्वामी जी महाराज जी का डर है कि हम झूठ नहीं बोल सकते। तभी मतलब मुझे लगता है कि वो क्यों नहीं कहते कि हमें भी अनुभव हुए हैं। अगर आप साधना कर रहे हैं तो स्वामी जी तो हर एक को अपना स्पर्श देते हैं, तो आपको जो स्पर्श मिला आप भी बताइए, आप क्यों नहीं बताते हैं? वो तो मेरे इसलिए को हमेशा लगता है कि उनको मतलब बोलने से पहले ये चीज सोचनी चाहिए कि हम भी तो, हमें अनुभव होते हैं तो हम भी बता सकते हैं। नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं है, होते हैं साधकों को। लेकिन हमारी साधना पद्धति में जो चीज हम प्रभु के साथ अनुभव करते हैं उसकी चर्चा नहीं करते, राइट, उसकी चर्चा नहीं करते हैं। तभी जो कृतज्ञता की बुक आई थी वो बहुत मुश्किल से आई थी। उसमें बहुत बार वो कटी थी, बहुत बार वो हुई थी, और बहुत मुश्किल था इवन वो फ्लो बन पाना। और उसमें एरर्स भी आई होंगी डेफिनेटली बाकियों से ज़्यादा। वो इसलिए था क्योंकि ये हमारा नहीं है, इस तरह की संस्कृति नहीं है, और श्री राम शरणम की हमारी संस्कृति नहीं है। महाराज को आना पड़ा था,
कि मेरा मेरा जो संशय था कि मैं, मतलब क्योंकि वो संशय दूर करने के लिए कि मैं करवा रहा हूं, यू डू इट, महाराज को वो पधारना पड़ा था, क्योंकि उसमें अभी भी मैं दिख रही थी सुंदर सुंदर, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ऐसे। तो लेकिन क्योंकि किसी की स्टोरी थी वो, राइट, और उसमें उसमें अभी भी छिपना था, कभी मासी, कभी आंटी, कभी ताई, कभी मम्मी, राइट, और हम ऐसे ही रहे हैं। तो महाराज को पधारना पड़ा वो चीज करने के लिए। महाराज अपने साइंस तो दे रहे थे, पर लेखिका को भी तो रेडी होना था, तो लेखिका उस चीज के लिए रेडी नहीं थी, वैसी चर्चा करने के लिए, और कोई कहानी बताने के लिए। सो इसलिए महाराज को पधारना पड़ा। फिर महाराज ने अपने सिग्नेचर्स किए उस स्वप्न में, वेरी, बिल्कुल बोल्ड सपना, बिल्कुल रियल, मतलब कोई उसमें वो ऐसा नहीं कि मैं भूल गई हूँ वो सपना, ऐसा कुछ नहीं है। तो महाराज के पास पायल थी बुक्स की, और महाराज ने मुझे कहा, तुम पुस्तकें लिखती हो? तो फिर महाराज ने कहा, अच्छा, अब जितनी उन्होंने पुस्तकें पकड़ी थी, वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी उन्होंने पुस्तकें पकड़ी थी वो उन्होंने मेरे हाथ में दे दी। उसमें से जो टॉप वाली पुस्तक थी, दैट वाज द सेम कलर एज कृतज्ञता, और फिर उन्होंने वो पकड़ी, उस पर अपना साइन किया, और वो सारी की सारी पुस्तकों के ऊपर वो पुस्तक रखी, और मेरे हाथ में ही थी वो पुस्तकें। सो उसके बाद आप देखेंगे जो कृतज्ञता है, उसके बाद जब शरणागति आई, वहां तक कोई कंफ्यूजन ही नहीं थी, राइट। तो ये जो ग्रोथ हो रही है कि महाराज फ्लो कर रहे हैं, और ऐसा नहीं मैं पूछती नहीं हूँ, ऐसी वाली चीजें जो होती हैं, महाराज कहते हैं चुप करके अपना काम करो, सीधा लाइन आती है, चुप करके अपना काम करो जो कहा जा रहा है। सो ये चीजें मैं नहीं रिकमेंड करती, और मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ अगर कोई कोई मुझे सुनाता है हमें ऐसा हुआ, ऐसे ऐसा होना हुआ, नहीं, क्योंकि सबके लिए नहीं है वो, ये चीज है, और सही चीज भी है, राइट। लेकिन ये पोस्ट जाने का पर्पस, ये अनुभूतियां, एक की ही अनुभूतियां जाने का पर्पस, ये कोई पर्पस है, राइट। वो पर्पस जो है वो गुरुजन को ही पता होता है, किसको कैसा अपने अपने अनुसार समझाते हैं और बताते हैं। कोई कहेगा अपने आप को बहुत समझती है, अपने आप को ऊंचा समझती है, किसी की बुद्धि अभी वैसी है। कोई कहेगा नहीं, महाराज करवाए जैसे उनकी मर्जी। कोई कुछ समझेगा, कोई कहेगा ओ अच्छा ऐसा होता है, कोई कहेगा प्रदर्शन क्यों हो रहा है, और कोई कहेगा ऐसा आज भी होता है, पर इनके कौन है गुरु, इनके गुरु तो देह में नहीं है, पर ये आज भी होता है, आज संभव है आज भी होना, कि भाई हम इधर उधर जाएं और इधर उधर करें। अरे नहीं नहीं, वो तो पागल है, वो तो देवी देवताओं को भी नहीं मानती, वो खुद ही आते हैं, राम नाम की साधना से होता है, राइट। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें, तो ये चीज एक आशा भी लेके आती है कि इट इज पॉसिबल। ये सूक्ष्म में हमारे ये सारी अनुभूतियां एक ही चीज दर्शाती हैं, आवर गुरुजन्स आर सो पावरफुल, आवर गुरुजन्स आर अल्टीमेट, कि सूक्ष्म में रहकर भी क्या क्या लीलाएं करते हैं। ये सारी अनुभूतियां जिसको ये आए अंदर की, हमारे गुरुजन कैसे, हमारा दरबार कैसा है, हमारे श्री अधिष्ठान जी कैसे हैं, उनकी कैसी रिस्पेक्ट करनी है, जब आप उनके लिए मार धाड़ करते हो और श्री अधिष्ठान जी के लिए लड़ते हो, वो कैसा अपना प्रेम दिखाते हैं, कैसा क्या क्या करते हैं, श्री अधिष्ठान जी करते हैं, कैन यू इमेजिन।
कि श्री दृष्टांत जी करते हैं। हाँ, लोगों को हमने पढ़ी हैं, पुस्तकें हैं, जादुई राम, फिर जाबुआ पे जितनी पुस्तकें आई हैं महाराज के समय की, उसमें बहुत अनुभूतियां भरी पड़ी हैं, अनुभूतियों से, साधकों की अनुभूतियों से। लेकिन उसमें और ये वाली अनुभूतियों में डिफरेंस है। वो महाराज के होते हुए की अनुभूतियां हैं, देह में जब रहे वो तब की अनुभूतियां हैं। ये जो अनुभूतियां हैं ये तीनों के तीनों देह में नहीं है, सूक्ष्म में इतने एक्टिव है। ये इस चीज का परिचायक है कि एवरीबडी कैन एक्सपीरियंस एवरीथिंग। और होते हैं, साधक लोग आते हैं जो मुझसे शेयर करते हैं, उनकी जाती है पोस्ट, राइट, उनकी जाती है पोस्ट। तो अब क्या हो जाता है, जब आप दूसरे को नीचा करते हो, दूसरे को कहते हो तो अपनी साधना कर, साधना बढ़ा, ऑब्वियसली हाँ, तो वो क्या कह रहे हैं एक्चुअली, वो अपने आप को देख रहे हैं कि मेरी साधना सही नहीं चल रही भाई, राइट। जब आप दूसरों को कहोगे बिन कारण, आपसे किसी ने पूछा नहीं है ना, मुझसे तो पूछते हैं कि अनुपमा ये अड़चन आ रही है, ये है, क्या करें इसका, या हम ऐसा बोल नहीं पा रहे, क्या करें इसका। डेफिनेटली इम्प्रूव करना है, वहां पे आप बात किए। पर जब आप दूसरे को जज करते हैं, बिना जाने उसके बारे में बोलते हैं और उसको कहते हैं तू साधना कर अपनी, तो फिर क्या होता है, राइट। ये चीज है। तो मुझसे जो काम करवाते हैं वो अगर जज करते हैं तो वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं उसका, मैं आपको कैसे समझाऊं। नहीं समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं ये सारे पुरुष समझ सकते हैं, या बाकी महिलाएं भी कई शायद, कि समझ सकते हैं कि डिलीवरी में कैसा पेन होता है। वो चीखें और थप्पड़ की चीखें अलग होती हैं। वो चीखें और बदतमीजी जो करते हैं पुरुष, उनकी चीखें अलग होती हैं, वो अलग है चीज। एक संत का ऐसे बोलना कि पुरुष डिलीवरी की पीड़ा समझ ही नहीं सकते, वो अपमान की पीड़ा समझ सकते हैं। उनका बॉस उनके साथ बदतमीजी करेगा, वो समझ सकते हैं मेरे साथ बदतमीजी की है मेरे बॉस ने, तिल मिला रहे होते हैं कि मेरे बॉस की हिम्मत हुई, कैसे किया है। तो उसी तरह से आप जब पुरुष महिला को गलत तरह से बोलते हैं, वो समझ सकता है, उसे पता है तिल मिलाना क्या होता है, यहाँ मैंने क्या हर्ट किया है, क्यों, क्योंकि उसको भी ये चीज मिल सकती है, लेकिन उसको डिलीवरी की पीड़ा नहीं मिल सकती। उसके लिए उसे साधना की अलग तरह की सोपान पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि संत महसूस करते हैं किसी की पीड़ा। वो संत समाधि में, ध्यान में वो ले करते हैं सारा कुछ, राइट। तो इसी तरह से जो महाराज किसी से लिखवाते हैं, बुलवाते हैं, आप कैसे समझ सकते हैं, यू कांट। तो इसलिए मैं आगे ही नहीं करती। मैं कैसे बताऊं आपको, मैं नहीं बता सकती आपको। ये कोई बलून फुलाने वाली बात थोड़ी ना है कि जो मैं आपको करके बताऊं और आप भी कर लो है कि नहीं है ना। तो ये एक्सपीरियंस करना और ये सब देखना और महाराज का बोलना, इस चीज के लिए तो फिर करो मेहनत। तो यहाँ पे आ जाता है, अच्छा आप अपने आप को बड़ा समझती हैं, अरे कुछ नहीं समझते भी, कैसे समझ सकते हैं। अगर ये सब समझ सकते तो प्रभु थोड़ा ना आते, सिंपल बात है। और इतनी हाई रेट पे मैं तो सोचती हूँ अच्छा हो गया मैं तो सोचती हूँ अच्छा एपिसोड खत्म मैंने कितनी बार बेचारे रामलला जी का ऐसे ही सोचा, मैंने कहा चलो अब ये सब चल रहा था, अब खत्म और कहीं से फिर धूम करके पधारते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं। हे मेरे प्रभु, मैं बता नहीं सकती। सो हमारी अपनी बुद्धि ऐसे ही काम करती है, क्योंकि हम अपने आप को केपेबल नहीं समझते ना, कि भाई हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्रभु ऐसी ऐसी लीलाएं हमारे साथ करें, है ना। ये तो उनकी अपनी है, तो हम कहते हैं अच्छा चलो अब बस तो आए थे
तो अब खत्म, तो ठीक है। वो अब वो नए रूप में आ जाते हैं और वो अपनी लीलाएं करते हैं, तो कितना अद्भुत है। ये संत है हमारे, ये संत है हमारे, क्योंकि जो उन्होंने कार्य करने हैं, करवाने हैं, वो करवा के ही रहेंगे। आप जो मर्जी सोचते रहो, ये अपने आप को ऐसे समझती है, ये अपने आप को वैसे समझती है, या ये कर रही है, वो कर रही है, जो मर्जी समझते रहो। महाराज ने क्लियरली लिखा है राम ने जिससे जो काम लेना है, लेना ही है। सिंपल बात है, राइट? आप मानो या ना मानो, ये आपकी अपनी साधना है। सिंपल बात है ना? ये और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। और आपको अगर ये देख के हो रहा है, ओ ये ऐसे ऐसे कर रही है, या अपने आप को समझती है, तो महाराज कहते हैं डू इट देन, वर्क फॉर इट। हाँ, तो हम हर पोस्ट पे आजकल आते थे, रामोपासना ये करती है, रामोपासना ये करती है। हमने कोई अपना कुछ थोड़ा चलाया, हमें तो पसंद ही नहीं अपना कुछ चलाना। पर क्या है ऐसी चीजें, जब हम दूसरे के बारे में गलत बोल रखे होते हैं, अब दुनिया को कैसे दिखाएं कि हम गलत हैं? बड़ा मुश्किल होता है। और विशेषकर पुरुषों के लिए ये एक्सेप्ट करना कि हम गलत थे। महिलाओं के लिए भी जो किसी पोजीशन पे होती हैं, ये एक्सेप्ट करना तो नहीं होता, तो इसलिए वैसे ही चलने देते हैं, वैसे ही केस बना देते हैं, वैसे ही कर देते हैं, वैसे ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था, मैंने देखा था ऐसे, मैंने बोला था ये गलत है, और मेरे बोलने के कारण ये गलत है। अब सब गलत गलत बोल रहे हैं, अब मैं कैसे बोलूं कि गलती हो गई भाई? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये लेके ही जाना पड़ता है साथ, राइट? ये चीज है। सो इसलिए फिर इसलिए तभी वहीं पे आ गए हम। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, रिजल्ट्स पे जाते ही नहीं। आपको लगता है कुर्सियां कम होंगी? नहीं। क्यों क्यों नहीं कम होंगी? क्योंकि ये कह रही है, किसी और ने कहा हो तो हो गई होती, किसी और ने कहा हो तो हो गई होती। अब क्या हो जाता है, अभी को इशू हो जाता है, अब ये कह रही है तो हम माने, ये प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो सत्संग के लिए ही है बात। इसलिए हमें तैयार कर दिया, हमारी तो ग्रोथ हो गई ना, कि भाई हमें फर्क ही नहीं पड़ा, मानो ना मानो, हमें तो जो महाराज ने कहना था मान गए, हमने कह दिया। और खुश होते हैं वो, कितने खुश होते हैं, बाप रे, बड़े खुश होते हैं जब हम कहना मानते हैं या उनके अनुसार करते हैं, बहुत खुश होते हैं, छोटी छोटी बातों पे खुश होते हैं। ये है, तो ये उनकी लीला है, वो दिखाते हैं, ये खुश हैं या वो रो रहे हैं, ये बात ना, ये वो बताते हैं। हम थोड़ा ना कोई, हम गुरु के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। किसी ने उस दिन कहा, ओ नहीं नहीं आप महाराज को बहुत ज्यादा जानते। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानती। संत को नहीं जाना जा सकता जब तक संत अपने बारे में नहीं बताते। संत तो प्रभु का काम करने आते हैं, छिपे होते हैं। हाँ, जिसको बताना होता है बताते हैं, फिर जहां पे घुंडी खड़ी करनी होती है बताते हैं। फिर ये है, संत को नहीं जान सकते, संत को तो जान ही नहीं सकते जब तक वे नहीं स्वयं बताएं, नहीं जान सकते। तो इसलिए गुरु मेरे हैं, महाराज ने कहा है, स्वामी जी ने कहा है, भक्ति प्रकाश जी, सबके अपने अपने राम, सबके अपने राम। तो इसी तरह सबके अपने गुरु, अपने गुरु जैसे हम उनके साथ अपना रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, स्वच्छंद जैसा मर्जी, ये चीज है। या कहिए भी, आप बताइए, आपको तो दो चीजें ये वाली बहुत छुई। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। दीप्ति जी, आपको कौन से इंसिडेंट्स ने आपके अंदर बहुत ज्यादा छुई, या बहुत ज्यादा वो डिफरेंट दृष्टि की? ऐसे बहुत सारी चीज़ें कि बहुत ज़्यादा छुई, बहुत ज़्यादा, और मतलब आंसू ही चल पड़ते थे।
तो इतने भावुक हो जाते थे कि देखना, अगर हमारे साथ हो तो हम शायद ऐसे बिल्कुल नहीं इतना सहन कर पाना, और फिर वही चलाने वाले शक्ति से। मुझे नहीं लगता कि ऐसे होता है, क्योंकि भारतीय महिलाएं तो बहुत सहती हैं। भारतीय महिलाएं तो बहुत सहती हैं उस घर की चार दीवारी में। हम्म, बहुत सहती हैं, राइट। तो भारतीय महिलाओं का मनमानी करने का जो स्केल है वो काफी कम होता है, और ऊपर से अगर वो शादी का हो तो, राइट, ऊपर से अगर शादी का हो तो यूजुअल बच्चों का तो आजकल नहीं पता, वो तो डेफिनेटली अपनी डिजायर्स के पीछे भागते हैं और सब कुछ जैसे संसार होता ही है। लेकिन अगर शादी का है और तो उसका मनमानी का स्केल काफी कम होता है ना। जैसे कि वो बच्चा लिख रहा था, कमेंट्स लिख रहा था कि मनमानी ही कि सत्संग में आपकी नहीं चल रही तो इसलिए मनमानी होगी। अरे भाई, आप कल जाके बैठो अपने श्री रामचंद्र में महिलाओं के पीछे, जाओ बैठो, कल कर सकते हो ऐसे। हाँ, कल आपके सत्संग में, संडे है ना कल, कल आपके सत्संग में भजन में, किसी भजन में माइक ना चले, क्या कहेंगे आप उस चीज को कि आज क्या हो रहा है, राइट, आज क्या हो रहा है। तो जो संस्कृति है, ये मेरी मनमानी नहीं है, ये हमारे गुरुजनों की संस्कृति है। हम नहीं उसे, हम नहीं करेंगे। अब मैंने कहा कि मैं उठा देती हूँ भाई, और मैंने कहा मैं दे देती हूँ अमृतवाणी, तुम भी नहीं करोगी। अब मनमानी कहाँ हुई, ना हम करेंगे ना तुम्हें करने देंगे, ना हम कुर्सियां उठाएंगे ना तुम्हें उठाने देंगे, ना हम अमृतवाणी बांटेंगे ना तुम्हें बांटने देंगे, राइट। ना हम वो मौन भजन हम ठीक करेंगे ना तुम्हें गाने देंगे। अब मनमानी कहाँ हुई है भाई, अपना क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ लो कि आइडेंटिफाई करना है, क्लैरिटी होनी चाहिए ना, मनमानी कहाँ हो रही है। फिर आप सपोर्ट लेते हो बड़े लोगों की, उच्च अधिकारियों की सपोर्ट लेते हो, कहते हो ਅਸੀਂ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ चिंता ना करो, वी आर विद यू, ਕਹਿਣ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ साहब। हाँ, ऐसे बात करते हैं भाई साहब, ਕਹਿਣ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ वी आर विद यू, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। Do whatever you want. So what about Swami Ji's and Sri Ramsharanam Sanskriti? So what? You do what you want. ये आ गया जी आदेश दिल्ली श्री रामचंद्रम से। तो अब यहाँ पे क्या है, हो सकता है कि ट्रस्ट को सारी बात पता ही ना हो, और हो सकता है गलत चीजें ही एक ट्रस्टी ने बताई हो, है ना, ये चीज है। तो उससे क्या हो जाता है, सारे ट्रस्ट कहते हैं हाँ बहुत गलत काम कर रही है, बहुत गलत काम कर रही है, हमारा नाम बदनाम कर रही है, राइट। तो पर जी देखो, उसने तो आपको सब कुछ बताया, एक ट्रस्टी को बताती थी, पर मुझे बाकी ट्रस्टीज का तो पता ही नहीं है। ईमेल्स तो सारी हैं मेरे पास, डिलीट तो एक भी नहीं मारी, राइट। तो परमेश्वर मेरे साक्षी हैं, मुझे किसी को एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। और हर चीज बाहर क्यों रखी, ट्रांसपेरेंसी, कि गुप्त कमरे में कोई गुप्त बातें नहीं हो रही, पर्दे के पीछे साफ बात हो रही है कि हमें ये चाहिए, राइट। और क्यों क्यों साफ होना पड़ा, क्योंकि जो ईमेल्स लिखी वो तो पूरी हुई नहीं, वो आपस में घपलेबाजी कर गए, गबन कर गए। तभी मैं बहुत लोगों को सीसी मारती थी कि सबको पता चले, सबको हो कि भाई इसने ये लिखी है। जैसे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ये था, उसके बाद मैंने ये सब करना शुरू किया। मैंने कॉल किया, मैंने कहा आंटी जी
श्री अधिष्ठान जी के आगे जो अमृतवाणी जी गाते हैं वो बैठते हैं, और बाकी अगर कोई भी अमृतवाणी जी करे वो श्री अधिष्ठान जी के आगे ही वहां बैठते हैं। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता था। अगर मेरी अमृतवाणी जी है मैं साइड पे बैठ के करूंगी, अगर किसी और की अमृतवाणी जी है वो उसी जगह पे बैठ के करेंगे। इस चीज को मेरे को रिस्पांस इतना नेगेटिव आया था, मैंने कभी ऐसे सुना ही नहीं थे ऐसे शब्द। मैंने तो फोन पटका जल्दी जल्दी, उसके बाद कभी नहीं बात की नहीं। उसके बाद सीसी ईमेल किया, भाई ईमेल करो, सीसी करो सबको भी मैं। तो क्योंकि उसके बाद मुझे किसी और स्टेट से पता चला था कि भाई बोल रहे हैं कि भाई अनुपमा गद्दी चाहती है, अपनी सीट चाहती है परमानेंट। क्या बोला था कि श्री अधिष्ठान जी के आगे जो अमृतवाणी जी गाएंगे। ये कैसे ठीक हुआ फिर? ये इंडिया से लोग आए, उन्होंने रूल्स बताए, फिर ठीक हुआ। मित्र थे। अनुपमा बता रही है हमें, ये कौन होती है हमें बताने वाली? बस यही गड़बड़ हो गई सारी, ये चीज है। तो तभी हम दिल्ली को बोल रहे हैं, भाई दिल्ली आपकी सुनते हैं, आप ही बता दो इन्हें। पर अब कितना वो भी थक गए हैं ना बता बता के, कितना सिखाते जाएं, ये बात है। तो इसलिए भाई हमने तो काम करना है, और इन चीजों से बहुत सारे सत्संग लोग, हो सकता है प्रभु कृपा की क्या बात है, बेटर हो जाए। हमारा तो चलो, हमें तो अपेक्षा नहीं है कि कुछ ऐसा होगा सुधरेगा, मुझे तो नहीं है। मैं तो जाती हूँ देखती हूँ, अभी भी वैसे है, ठीक है हमने तो बैठना होता है, लेकिन मुझे कोई अपेक्षा नहीं है कि कोई बदलेगा, और ना ही मैं कोई चाह रही हूँ कि बदले। ये काम है महाराज का, कहना है, और बहुत सारे सत्संग इसको लागू करते हैं, ये चीज है, ये बात है। सो इसलिए ये जो चीजें हैं, ये चीजें, ये अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, तभी आप ये कर रहे हैं ना। आपने इतनी सारी ईमेल लिखी है, एक रिस्पांस नहीं दी, आपको निकालने के लिए अपने आप 2 ईमेल आ गई। सुधार के लिए एक भी रिस्पांस नहीं दिया कि भाई अनुपमा हम करेंगे ट्राई, या अनुपमा थैंक यू फॉर योर सजेशन, वील कंसिडर दिस। नॉट इवन a single response. 50 plus emails, not even a single response. Okay, that's your wish, that's your chayan now. राइट हम आगे, हमारे पास प्लेटफॉर्म दे रखा है, हमने अपने प्लेटफॉर्म पे बात की, फिर हमें दे रखा है स्वच्छंद। राइट आप नहीं फॉलो करते, पर स्वामी जी का तो जो श्री राम शरणम है वो किसी को तो बताना ही है ना क्या है। स्वामी जी का श्री राम शरणम जो है वहां कैसे बैठा जाता है, किसी को तो बताना ही है ना क्या है, ये बात है। तो महाराज फिर ले लेते हैं केस। अगर देखिए ये सब ना होता तो मैं बताती नहीं, सब कुछ अच्छा तो चल रहा है, क्या बताना है। वो तो महाराज डिफरेंट डिफरेंट सत्संगों को बताना चाहते हैं कि ऐसे हैं स्वामी जी के नियम, ऐसे फॉलो करोगे तो ये मिलता है। राइट तो इसलिए महाराज सोशल मीडिया पे लेके आते हैं कि स्वामी जी के सत्संग में ऐसे बैठते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे खाते कुछ नहीं है इधर बैठते हैं, वो इधर बैठते हैं, हमारे सत्संगों में ये होता है। राइट इसीलिए लाते हैं, क्यों? क्योंकि अगर बहुत अच्छा सब कुछ अच्छा होता तो फिर तो बात ही नहीं होती बाहर। ये महाराज ही तो कर रहे हैं कि रिस्पॉन्ड नहीं करवाया, ये महाराज की तो लिए। अच्छा आप मुझे बताओ, रिस्पॉन्ड कर देते फिर आती बात बाहर? फिर भी नहीं आती बाहर, है ना। तो महाराज ही तो ये लीला खेल रहे हैं, उन्होंने ही तो चुप करवाया, उनके बच्चे नहीं है वो, उन्होंने उनकी बुद्धि में डाल दिया चुप। हम सबको बहुत सहना पड़ता है चुप, कुछ नहीं रिस्पॉन्स देना तो जब सारे महाराज, ये महाराज तो कर रहे हैं कि इनसे बुलवा नहीं रहे, ये चुप, और चलो भाई अब बोल लेके आज सोशल मीडिया पे, नहीं तो सोशल मीडिया पे आ ही नहीं सकता था।
अगर सब बातें मान रहे होते तो वो लिस्ट, इतनी लंबी लिस्ट, कैसे बैठना है, कैसे करना है, वो कुछ होता ही ना, राइट। वो इसीलिए ये लीला ही इसीलिए की है कि भाई पता चले कि स्वामी जी महाराज का सत्संग क्या होता है, हमने कैसे देखा है, हम ऐसा चाहते हैं, हमने ऐसा देखा है, राइट। या बंद कमरों में तो होता है, कई जगह बहुत अच्छा होता है, कई जगह बिल्कुल नहीं अच्छा होता, कई जगह बीच की चल रहा होता है ना, ये बात है। लेकिन होना तो यूनिफॉर्म, पता तो होना चाहिए ना कि हमारे स्वामी जी का सत्संग होता कैसे है, बैठते कैसे हैं, करते कैसे हैं, प्रणाम कैसे किया जाता है ना, क्या क्या रखा जाता है, ये पता तो होना चाहिए ना, ये बात है। इसीलिए द्वेषी ने, क्योंकि पता है कि महाराज कर रहे हैं सब कुछ लीला, उन्होंने लाना भाई, चुप होते, हाँ कर देते, रिस्पॉन्ड कर देते ईमेल्स को, प्यार से सुन लेते, तो फिर बाकियों को पता ही नहीं चलना था जो फॉलो नहीं करते। और हमारे गुरुजन तो सबका उत्थान चाहते हैं, ये नहीं कि एक का। ये संत नहीं होते जो सिर्फ अपना उत्थान चाहे, सबका उत्थान चाहते हैं वो, स्वामी जी के बच्चों का, यानी कि इस गुरु का या ऑरेंज गुरु का या ग्रीन गुरु का या ब्लू गुरु का, ब्राउन गुरु का ये नहीं है, स्वामी जी के बच्चों का उत्थान ये है। इसीलिए सोशल मीडिया पे स्वामी जी के बच्चों के उत्थान के लिए वो आते हैं, और तभी हमें डिफरेंट सत्संग दिए हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट रंगों के गुरुजनों से, ताकि, और हुआ है ऐसे, बहुत बड़ी चीज हुई है। एक जगह पे खाना बंद हो गया भाई, बहुत बड़ी बात है, प्रसाद बंद हो गया, स्वामी जी के पधारते, कितना बड़ा साइन है स्वामी जी का पधारना, या तो इसलिए सब प्रभु कर रहे हैं, अगर उससे ऐसे बुलवा रहे हैं तो उसे अपना काम करने दो, ये होना चाहिए, ये है साधना, राइट। अगर उसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करवा रहे हैं तो करने दो, ये बात है, ये चीज है, क्योंकि सब चीज प्रभु कर रहे हैं, सब चीज महाराज से आ रही है, ये है शरणागति। कई स्टोरीज तो हो रही हैं पूरी, है ना कई स्टोरीज जारी हैं है ना, कई कई चीजें, कई स्टोरीज इसमें पूरी हो गई, कई इनकम्प्लीट छोड़ दी थी कहानियां, है ना, देखते हैं आगे क्या होगा, देखते हैं आगे क्या होगा। सो डेफिनेटली कई चीजें आगे चलती रहेंगी, है ना, कहानियां इंटरेस्टिंग रहेंगी कि फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर क्या हुआ फिर ये चीज है, हाँ क्या कह रहे दीपा जी? ये यही कहते हैं, तो बिल्कुल ठीक कह रहे कि आगे क्या होगा, सभी तो इंतजार जो होता है ना, एक वो स्टोरी वाला, तो वही है सबका कि इंटरेस्टिंग, महाराज जी किस तरफ लेके चलेंगे किस अब। तरफ लेके जाएंगे, या महाराज ने इससे मतलब इन्हीं चीजों से क्या क्या करना है, क्या क्या लीला है उनकी, वो तो बाद में ही समझ आती है, राइट। लेकिन मेन बात है, मजे बड़े देते हैं भाई मजे बहुत देते हैं, बहुत ही ज्यादा मजे देते हैं, मतलब क्या कहें, बहुत ही ज्यादा, माय गॉड, बहुत ही मजे देते हैं, या सबको ही देते हैं, एक को नहीं देते, सबको ही देते हैं, बड़े मजे देते हैं, बड़ी कृपा है, राइट। या सो यहाँ ना, हाँ जी, हाँ यहाँ जी, जैसे मेरे साथ कई ऐसी चीजें हुई जो इस बुक में हैं। अच्छा, फिर मैंने बहुत सीखा, मैंने कहा इनके साथ हो सकता है तो मैं तो क्या ही हूँ, कुछ भी नहीं हूँ नहीं कि सारे एक जैसे ही हैं, सबके सबके एक्सपीरियंसेस सब एक ही जैसे हैं। जैसे हाँ, पर लिखवाना महाराज ने, हाँ डेफिनेटली एक से ही है, कि एक से ही लिखवा रहे हैं, बाकी को शांत रखा। आप मुझे बताइए, इतने सारे साधक रामोपासना में आते हैं, कभी महाराज ने नहीं कहा बोलो, है ना, कभी कोई अनुभूतियां आपने ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सपने जरूर शेयर करते हैं, बिल्कुल सपने शेयर करते हैं, दर्शन शेयर करते हैं, फिर आता है कि सिर्फ एक को ही नहीं हो रहा, औरों को भी ऐसे हो रहा है, फिर तो अब आप सबको ही कहने लग जाओगे ये लोग अपने आप को समझते हैं ऊंचा समझते हैं, नहीं, वो पालन कर रहे हैं शिक्षाएं। फिर ये भी होती है कि हो मैं गलत कर रहा हूँ,
ये भी हो जाता है। नहीं, गलत की बात नहीं है, अभी तक यहाँ आए हो और नहीं ग्रो करना क्या? मुझे क्यों नहीं हो रहा है ये सब, मुझे क्यों नहीं ऐसे होता? करना है ना, सही ढंग से करो। अच्छा, क्या मैं सही ढंग से नहीं कर रहा? तो कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा ना, अपने आप को टटोलना ही पड़ेगा। और रमोपासना में हम टटोलते ही हैं बस। इन बुक क्लब्स में हम अपने आप को टटोल ही रहे होते हैं कि सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ठीक करें बैठ के। ये बात है। सो आज हमारा सैटरडे है और साईं सत्संग लाइव आता है क्योंकि आज भजन संध्या है। लेकिन भजन संध्या के बाद हमारा जाप और ध्यान आरंभ हो जाएगा, राइट? सो हम जाप और ध्यान लाइव तो नहीं लाएंगे, है ना? हमारी जो बैठक होगी वो आई थिंक ऐसा कर सकते हैं कि हम वृद्धि आस्तिक तक और मे बी उसके 1 मिनट तक ला सकते हैं, ताकि पता रहे कि हम अब जाप और ध्यान में हैं, राइट? सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमारे सैटरडे के सोशल मीडिया पे आते हैं ना इवेंट्स, तो वो कर सकते हैं कि भजन भजन संध्या हुई, महाराज आए, फिर जाप ध्यान हुआ, जाप ध्यान में स्टार्ट कर दिया और फिर ऑफ कर दिया। क्या कहते हैं कि पूरा ही जाप रखना चाहिए? उसका कोई मतलब नहीं है पूरा जाप रखने का, है ना? हाँ, वृद्धि आस्तिक इंक्लूड कर सकते हैं ताकि पता हो कि अब जाप स्टार्ट होने वाला है। ये ठीक रहेगा। ठीक है जी, बहुत आनंद आया और बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन रही। और शरणागति में जब तक संपूर्ण शरणागति नहीं होती तब तक तो हमें चलते जाना है। और उसके बाद भी महाराज कहते हैं, उसके बाद भी काम टटोलते तो जाना ही जाना है, राइट? टटोलना तो बहुत जरूरी है। हनुमान जी ने भी टटोला है ना? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अब ये क्लियर हो गया कि ये जो है कि महाराष्ट्री का ये सारा कुछ, कि अगर जैसे मेरे को भूख थी सत्संग की या कुछ भी है, पहले होता था कि पता नहीं मैं मेरे में क्यों आ रही है ऐसे। अब सारा यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये सब कुछ महाराष्ट्री का है, वो ही सब कुछ करने वाले हैं, वो ही। कैसे मतलब? कि बात जैसे समझ आई, हाँ। आप यहाँ मुझे इस घर में आना था तो उधर हमारे पास थे मंदिर, सत्संग पास था, श्री राम शरणम पास था। तो आपने जब फौरन जाना था, आप कहते हाय मेरा सत्संग। तो मैं कह मुझे नए घर की बिल्कुल खुशी नहीं थी, मैं कहती नहीं मेरे सत्संग छूट जाएंगे। तो ये पहले मुझे ये होता था कि मेरे में जो भूख है मेरी है, अब पता चल रहा है कि नहीं, सब संतों का है। सत्संग लेकर जाना, सत्संग की भूख पैदा करना, उसकी भूख हाँ, उसमें जो कहानियां पूरी आती करना है कि भूख। कैसे खींच डालते हैं, आज भी आज भी कैसे खींच डालते हैं। लेकिन अब क्या है कि अब आपको डाउट नहीं है कि मुझे जाना है ना? ये कितनी ग्रोथ आती है कि परिस्थितियां कितनी टफ हैं, आपको ग्रोथ नहीं है, आपके वो नहीं है। तो अगर, हाँ, ये अलग बात है। वैसे तो कहते हैं सत्संग से रोक नहीं सकते, आपको एंटर करने पे रोक नहीं सकते। पर देखिए, बड़े विचित्र मन होते हैं, राइट? कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। तो आज की सुबह की सत्संग में ये आया कि अगर रोक दिया तुझे तो, अगर अंदर ही नहीं आने दिया तुझे तो मैंने कहा कोई बात नहीं प्रभु, मैं प्रणाम करके आ जाऊंगी, क्योंकि यहाँ ये तो मेरे साथ हो रहा है ना, ये तो मेरे पे जो प्रारब्ध आए हैं वो तो मुझे स्वीकार करने ही है ना? ये बात आ जाती है कि भाई तो होता तो नहीं है किसी भी पब्लिक ऐसी संतों की जगह पे या मंदिरों में आपको रोक नहीं सकते आने के लिए। लेकिन फिर भी देखो, केस कुछ बनाने में क्या क्या होता है ना, किसी का कुछ भी मार दें, राइट? कुछ भी मार दें, ये बात है। अब देखिए, हम केवल सुधार के लिए ही तो बोल रहे हैं। नोटिस झाड़ दिया, मैंने पहले जाप के लिए बोला था तब भी नोटिस आ गया था। मैं किसी को जाप के लिए कह ही नहीं सकती थी, महाराज ने सोशल मीडिया दे दिया, राइट? ये महाराज ने तभी दिया था क्योंकि मैंने कहा चलो 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 जाप करते हैं। कहते हैं, आप नहीं कह सकते किसी को, आप नहीं कह सकते किसी को, राइट? तो ये चीजें तो चलती आई हैं, परिस्थितियां वैसी की वैसी ही हैं, आज भी वैसी हैं। आप नहीं कह सकते, आप नहीं गा सकते अपने प्रभु के आगे, आप नहीं कुछ कर सकते अपने प्रभु के आगे, नो, आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आई थिंक कोई तो होंगे
जागृत हमारे संस्था में जो ऐसी बातें सोच सकें कि भाई क्या चीज है मैन, ये क्यों, मतलब क्यों कोई बच्चा अपने प्रभु के लिए नहीं गा सकता, इस तरह कोई तो होगा कि सारे एक से ही रंगे हुए हैं। कोई तो होगा, जागृत है ना, कोई तो होगा। तो ये बात है, तो वो क्या पता, हमें क्या पता, पर लीला है, जब तक होना है होना है ना। जब जितनी देर माँ सीता ने वहां रहना था रहना था, है ना, रावण के पास, ये बात है। तो ये चीज है। सो इसलिए तो मैं कह रही थी, मैंने कहा प्रभु ये टेस्ट ही हो रहे थे मेरे कि तेरे को रोक दे। हाँ, अब तू कल जाए, तू तो बड़ी गिड़गिड़ गिड़गिड़ करके जाएगी कि मैं जा रही हूँ सत्संग, और वहां तो वो खड़े हो द्वार पर ही कि भाई तेरे को रोक दें। तो मैं तो प्रणाम ही करूंगी, मैं प्रणाम मत्था टेक के आ जाऊंगी, और क्या यही कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते, आगे प्रभु जाने। फिर कुछ ना कुछ तो इसका भी कुछ ना कुछ तो करवाएंगे ही, है ना, अगर ऐसा ये निर्णय किसने कहा लिया। जी? ये ना मुझे आया था थॉट, मैं सत्संग जब अमृतवाणी नहीं, जी कर रही ऐसे थी नहीं ना। हो सकता। अब देखिए एक एक चीज पर तो महाराष्ट्री पधारे हैं, फिर तो महाराष्ट्री ये ऐसे नहीं देखिए, हो नहीं सकता नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, हमारे सत्संगों में जो अभी हो रहा है वो भी नहीं हो सकता था, मेरे जैसे तो अभी भी नहीं सोच सकते ना। मेरी जैसी बुद्धि है वो तो अभी भी नहीं सोच सकती ना कि पुरुष महिलाओं के पीछे बैठे हैं। क्या बात कर रहे हो? पर हो रहा है ना, हुआ है ना। हम मेरी बुद्धि के अनुसार तो सत्संग में भजन का गैप हो ही नहीं सकता कि हम चुप करके ऐसे बैठे हुए हैं, चल रहा है। अब मैंने जो सत्संग देखे हैं वहां तो नहीं हो सकता ना, पर हो रहा है ना। तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। तो महाराष्ट्री तो है ही, कोई बात महाराष्ट्री ऐसा नहीं होने देंगे। महाराज श्री सारे गुरुजन, श्री अधिष्ठान जी, वो राम लल्ला जी, वो अपना तिलक ले आए। वो डेली आ तिलक रहे हैं, डेली डेली हर सत्संग में पधार रहे हैं डेली। इससे बड़ा क्या होगा बताओ, है ना? कोई अब क्वेश्चन पूछता, कुछ पूछे जाए जो मर्जी। अब उनको मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, जो आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ी है पोस्ट वो, जो कि एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन किए हैं उन्होंने, है ना, कि आपको जज किया या पता नहीं कितना कुछ बोले हैं वो, कि ऐसे कैसे ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। लेकिन उनको क्या पता इतनी लंबी यात्रा का, क्या हम एक क्वेश्चन में एक आंसर में बता सकते हैं? कोई बिल्कुल भी नहीं नहीं बता नहीं, वो सकते। आई थिंक मेरी फ्रेंड में भी है, क्योंकि मैं उन्हें टैग कर वो कर पाई उन्होंने थी। प्रेयर सेंटर में उस हाँ प्रार्थना नहीं, कोर्स में पर जब लिखा। मैंने इधर लिखा था, अपने में लिखा था, अपने पे शेयर कर रही थी, तब भी वो था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं यहाँ पे किसी को समझाने नहीं आई या प्रूव करने नहीं आई, मैं अपने गुरुजन से लेना देना है। वो जो कहते हैं वो लिखते हैं, जितने मर्जी उठाएं जितने मर्जी करें वो लिखते हैं, और वो काम है। ये बात है, ये चीज है। पर अगर वो द्वार पे ही खड़े रहेंगे ऐसे द्वारपाल बन के कि तुम नहीं आ सकती अब अंदर, तो ठीक है। हो सकता है मैं ही उन्हें आइडिया दे रही हूँ। सो ये चीज है। तो पर देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आप ये देखिए, आप वो कितनी सेटिस्फैक्शन प्रभु देते हैं, है ना, कि कितने सुंदर काम के लिए, कितनी सुंदर आपको आपको एंड ऑफ द डे जब आप धन्यवाद करते हो प्रभु का, शाम को रात को जब भी, और कि भाई कमाल होगी प्रभु, कमाल ही होगी आपकी, है भाई, कमाल ही होगी। हाँ, कमाल ही होगी। सो इसलिए ये चीज आज तक कमाल ही है प्रभु आपकी, यही है सब, और कुछ नहीं है। तो इसलिए परिस्थितियां जैसी मर्जी विकट हो, महाराज मुझे टेस्ट ही कर रहे होते हैं। अच्छा, ये करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी, टेस्ट ही हो रहे होते हैं, टेस्ट ही पूछ रहे हैं ना। देख कब बंद कर दे, मैं तो यही टेस्ट होता है। अच्छा, ये करके आएगी कि प्रणाम करूंगी मैं महाराज, मैंने प्रणाम करना है, आ जाना है, बस मैं क्या करूंगी इसमें। धूम तो आप ही मचाते हैं। धूम तो आपने मचानी होती है, हम तो कुछ नहीं करते। हम तो ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही जाते हैं, और ऐसे ही प्रणाम करते हैं और इंतजार करते हैं। हाँ जी, ये बात है ना, ये बात है। सो इसलिए सबकी अपना अपना है, लीला है। और जो कोई सीखना चाहेगा सीखे, ओपन है सब कुछ।
छिपछिपाता हुआ पर्दे के पीछे नहीं है कि कोई और ही वर्ड्स लेके बता दें। कई लोग इसका भी फायदा उठाते हैं ना कि भाई आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, आपको दिखता नहीं है कुछ और आपको पता नहीं है दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू, और कुछ भी कोई बोलता है तो आप उसकी मान लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी है ना यहाँ पे, ये इसीलिए लिखवाते हैं कि ट्रांसपेरेंसी है, साफ चीज़ है बिल्कुल जो बोली जा रही है। आपको पल्ले पड़े ना पड़े, आप आपके साथ में ये बात है। ठीक है जी, फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत आनंद आया, और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने भी बैठक में बहुत आनंद लिया। सो यात्रा तो जारी है, आखिरी सांस तक हमारे गुरु का आदेश है ना, है कि नहीं? हाँ, क्या कह रहे हैं दीप्ति जी? फ्रीज हो गए है ना? ठीक है, चलते हैं अब। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम राम जी, राम राम। राम।